लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एनके बैरागी। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना, क्योंकि हिंदी वाक्यों को हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका नाम इस वजह से रखा गया है कि इसमें कुछ काम तो पूर्ण हो चुका है, अर्थात वक्ता के बोलने तक जो व्यक्ति इस टेंस के बाकी को बोल रहा है, उस बोलने के समय तक आधा काम जो है वो पहले पूर्ण हो चुका है पास्ट में, और आधा अभी जो बचा हुआ है वह अभी जारी है। तो आधा नहीं कहे तो हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ काम तो परफेक्ट हो चुका है और कुछ जो बचा है वो कंटिन्यू है। इसी वजह से इस टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखा है, अर्थात बोलने के समय से पहले तक कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, और बोलने के समय के बाद या बोलने के समय के बोलते समय भी काम जो है वो जो बचा हुआ कार्य है वो जारी है। तो इस टेंस की जो हिंदी पहचान है वो हम इन शब्दों से करेंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ये पक्का है समय प्लस, अर्थात समय के साथ से शब्द जरूर आएगा। जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 2005 से रहा है, से रही है, से रहे हैं। मैंने पहले बताया था कंटिन्यूअस में कि रहा के अलावा हुआ शब्द भी आ सकता है। से हुआ है, से हुई है, से हुए हैं, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जहां पर रहा जो शब्द है वो बिल्कुल उस क्रिया के साथ सूट नहीं करता, तो उस स्थान पर हम हुआ शब्द यूज करते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से का मतलब समय प्लस से, 2 घंटे से, फॉर एग्जाम्पल राम 2 घंटे से खेल रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या से हुआ है, से हुई है, से हुए हैं आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा मुख्य चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वाक्य में, इस टेंस के वाक्यों में आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई काम जो है वो पास्ट से शुरू हुआ है, बीते हुए समय से शुरू हुआ होगा, और वह अब तक बोलने वाले के समय तक वो जारी है, वर्तमान तक क्या है, जारी है, तभी टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे कार्य को बतलाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो अब भी क्या है, जारी है। तो जो पास्ट से शुरू हुआ था और बोलने के समय तक तो कुछ तो पूर्ण हो चुका है, और जो बचा हुआ है वो भी क्या है, अभी होना जारी है। तो ऐसा यदि कोई कंडीशन हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दर्शाया जाता है। तो हम इसकी हिंदी पहचान हमने देख ली, समय प्लस से रहा है, से रही है, से रहे, या से हुआ है, से हुई है, से हुए हैं आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा यदि हम अंग्रेजी की आइडेंटिफिकेशन देखें, इसकी इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन देखें, तो अंग्रेजी की हम पहचान देखेंगे तो अंग्रेजी की पहचान होगी अंग्रेजी वाक्य में दी गई वर्ब से, क्रिया से। उस क्रिया को देखकर, जो क्रिया यूज की गई है उस क्रिया को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज या हैव प्लस के साथ बीन लगता है, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, अर्थात फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो इस टेंस में यूज होती है। हैज का प्रयोग मैं परफेक्ट टेंस में पहले ही बता चुका हूं, आप दोबारा नोट कर लीजिए कि यदि कर्ता ही, सी, इट, एनी हो, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, और ही, सी, इट का प्रयोग नेम अर्थात नाउन के स्थान पर ही होता है, इसलिए ही, सी, इट, ए नेम के साथ हैज का प्रयोग, और शेष अन्य कर्ता है जो भी बच गए आपके, बच कौन से गए, फर्स्ट पर्सन बच गया, सेकंड पर्सन बच गया, थर्ड पर्सन प्लूरल अर्थात दे और नेम्स, नाउनों में नेम्स अर्थात एक से ज्यादा जो नाम है उनके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। केवल इसी नेम के साथ ही हैज का प्रयोग होगा। हैज के साथ बीन, हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा अपन ये कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक टेंस में हमने जाना कि कुछ समय सूचक शब्द होते हैं जो संबंधित टेंस के साथ लगते हैं, वो फिक्स्ड है कि वो उसी टेंस में लगते हैं, वो उसी टेंस की क्रिया की विशेषता बताते हैं समय बताकर। जो हमने एडवर्ब या एडवर्बिंग फ्रेज आज तक की हैं टेंसों के साथ, वो सारे एडवर्ब्स
ऑफ टाइम है या एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है जो उस टेंस की क्रिया के होने का समय बताते हैं। तो इस टेंस के अंदर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम के लिए फूरियर सेंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम के रूप में फूरियर सेंस प्लस टाइम, फूरियर सेंस के बाद समय आएगा। कौन सा समय आएगा आपको मैं बता दूं, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, समय की अवधि बतानी हो तो आप फोर लगाओगे, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा। फिक्स टाइम के लिए सेंस का प्रयोग होगा। सेंस फिक्स्ड कौन से हैं, ज्यादातर जिनके नाम है, जैसे दिनों के नाम संडे मंडे ट्यूसडे, दिन के प्रहरों के नाम मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ये सारे महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और वर्षों के नाम 2001 2002 2003 2001 2002 2003, ये जो है इनके लिए अपन सेंस लगाएंगे। और जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड कौन से है, जैसे 2 सेकेंड, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 नाइट्स, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, 2 मिलेनियम, तो इस तरह के जो शब्द है उनके लिए आप फुल का प्रयोग करोगे। अर्थात दिन महीने साल, यदि ये शब्द लगे हों और उनके आगे कोई न्यूमरल्स लगा हो, 2 डेज 3 डेज 4 डेज 4 मंथ्स 4 ईयर्स, तो इनके लिए आप हमेशा फुल का प्रयोग करोगे। तो ये फूरियर सेंस प्लस टाइम मिलकर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम का काम करते हैं। वो इसी टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो हम बहुत आसानी से है प्लस बी बोल आईएनजी वाली फॉर्म जहां भी लगी हो हमारे ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली कक्षा में।